जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत, कर्ज के जाल में खुद ही उलझा हुआ है। नापाक पाकिस्तान वही देश जो देश के सामने, दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखा, हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता है, आज उसी आग की लपटों में वो खुद झुलस रहा है। आज के शो में हम बात सिर्फ करेंगे नहीं, बल्कि आपको सबूत भी दिखाएंगे। वीडियो दस्तावेज, लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर जाती है। खुद उसकी आवाम ने अब उसे आईना भी दिखा दिया है। नापाक वो मंच जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने में कभी हम नरम नहीं पड़ते। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान सच की किताब को झुटलाता है। उसे काटेंगे और साथ ही साथ उसके हर पहलू को आपको समझाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा चौकी पर हुए ताजा हमले ने पूरे इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया है, और इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमला बेहद सुनियोजित था, और यह घटना ऐसे समय पर हुई जब दोनों देशों के रिश्ते पहले ही तनाव से गुजर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला। कुर्रम सुरक्षा चौकी पर भीषण फायरिंग। पाकिस्तान पर फिर मंडराने लगा खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर ताजा आतंकी हमले में 6 सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हमला कथित तौर पर पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने किया, जो लंबे समय से इस संवेदनशील क्षेत्र में सक्रिय है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीमा महीनों से बंद है, लेकिन हमले जारी हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत कबायली इलाकों में कुर्रम क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा की आवाज गूंज उठी। अंधेरे में छिपे भारी हथियारों से लैस दर्जन भर से ज्यादा लड़ाकों ने अचानक से एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया, और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पाकिस्तान की सेना अफगान और अपने देश के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में असफल साबित हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम भी अब अपनी सरकार को कोसने में जुटी हुई है। जो अफगानियों ने ये जो कदम उठाया ना, ये गलत बात है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता सर, पाकिस्तान कभी नहीं आज हुआ है। हाँ, लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक। हम देखेंगे, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे ये बात बताए, कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हुई ना, वो सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है।
हाँ। हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा सी जी असं इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है, वहाँ पे मुसलमान। भैया हमें इजाजत दे फौज, अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया, क्या करना क्योंकि चाहिए? इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है, उनका कसूर नहीं है। उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम किसी को गलत कह ही नहीं और सकते। ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूंगा या अपने आप को गलत हम कहूंगा? खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे यही बताएं। तो चीज़ है सर, हम अगर तो वो गलत होते हैं वो तरक्की ना करते फिर। हम गलत हैं। फायरिंग इतनी तेज थी कि इलाका घंटों तक गोलियों और धमाकों की आवाजों से दहशत में रहा। बताया जा रहा है कि अब तक हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए हैं, जबकि 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने ली है, जो पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान के सबसे बड़े उग्रवादी खतरों में से एक माना जाता है। ऐसे में अब लगातार पाकिस्तान की आवाम टेंशन में आ गई है और मुनीर की सेना थर थर कांप रही है। उन्होंने कहा कि अफगानी कोई भी पाकिस्तान में होगा, कोई उसे रेंट पे जगह देगा तो वो स्टेट का गुनाहगार होगा, कोई उसे नौकरी पे रखेगा, कोई उसके साथ कारोबार करेगा अफगानी के साथ, तो समझ लें कि वो अपने स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के रूल इसके ऊपर भी पास किए हैं। आबिद भाई क्या समझते हैं आप? एक साइड पे पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान जहां पे भी है पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है। दूसरी साइड पे जिस्म ही एक दूसरे को आपस में हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, यानी एक मुसलमान अफगानी दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी आपस में हम लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या इमेज मुसलमानों का या इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हिस्ट्री को निकालें, आज से 40 साल 50 साल 30 साल पीछे चले जाएं, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं घुसा हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कहते थे कि हम ब्रदर हैं, हम दोस्त हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। अब अफगानिस्तान का जो एरिया ना, बॉर्डर एरिया, जो सब आप उधर गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारा कबायली इलाके बनते हैं, उनका उधर से बॉर्डर शुरू होता है, उधर से अफगानिस्तान शुरू होता है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान लगातार सीमा पार से हमलों का आरोप लगाता रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। कुर्रम और आसपास के इलाकों में हाल ही में दोनों तरफ की सेनाओं के बीच गोलीबारी और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें नागरिकों की भी मौत हुई। अक्टूबर की झड़पों के बाद दोनों देशों ने सीमा बंद कर दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते कहा कि मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र की राहत सामग्री को अफगानिस्तान जाने की अनुमति जल्द ही दी जाएगी। लेकिन ताजा हमले ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और कमजोर कर दिया और सीमा की संवेदनशीलता एक बार फिर चर्चा में है। हमें यहाँ पे खड़े होकर ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला है था कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता था, अच्छा। शुरू से भी करता था। हाँ। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद ठीक वो है। हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात यानी था। इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने शुरू बड़े पुराना से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं, दूसरा होता है। तो जो अमेरिका के ताल्लुका, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको ये सही तो कहता हूँ साबित हो गया। कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं, हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं। इसराइल पे हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको क्या जवाब दे दी।
ठीक है। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ठीक है ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। स्थानीय लोग एक बार फिर से दहशत में हैं और उनसे ज्यादा परेशान करने वाला है सीमा पार से बढ़ती हिंसा का ये लगातार सिलसिला। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर शांति अभी कोसों दूर नजर आती है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, लेकिन हालात कब शांत होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हालात तनावपूर्ण है और मौजूदा घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जारी बयानबाजी में अब नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर ने भी तीखा रुख दिखाने की कोशिश की। वही मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर से थर-थर कांप रहे थे, और अब वही मुनीर भारत की तरफ आंख उठाने की फिर से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचनाओं का सामना करने और सुरक्षा चुनौतियों से जूझने के बावजूद भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के हाथों पिटने के बाद भी आतंकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी फिर से गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर बैठा मुनीर, जो इन दिनों भारत के खिलाफ फिर से जहर उगल रहा है। पहले एक आधिकारिक समारोह में भारत के खिलाफ तीखा बयान दिया, उसके बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी सेना के स्वागत समारोह में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और सख्त होगी। मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो चाहता है ना वो ये कर रहा है। इंडिया इशारा करता है कि आपने जो है ना वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होने देने, तो अफगानिस्तान कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा, अफगानिस्तान इस जगह पे बड़े क्लेम कर रहा है। क्या? अफगानिस्तान ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे। अच्छा, ये फाइटर जेट गिराना कोई छोटी बात है? ये उनको कोई आसान टेक्नोलॉजी बात है? चाहिए। और मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पास देखें, जब तक आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्लेम करेंगे ना। अगर अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे, तो अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? आप समझे ना इस चीज को। या उसे चाइना दे रहा है, या उसे रशिया दे रहा है, या फिर इंडिया उसे वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो वो क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा पाकिस्तान से। वो तो आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे। और देखें चौधरी साहब, ये बड़ा मुश्किल टाइम है।
पाकिस्तान और मुनीर की सेना के हवाई दावे मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लग चुका है। खुद पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि भारत के आगे पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पाक सरकार और सेना बार बार पिटने को तैयार रहती है। मुबे वतन बनने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, ये झूठी खबर ब्रेक कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इधर मैं ये खबर ब्रेक करता हूं कि हमने इंडिया के 200 फौजी मार दिए। देखें आज हमने 200 फौजी इंडिया के मार दिए। देखें क्लेम करना बहुत आसान है, पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो पूरी दुनिया ने उस चीज को देखना है। आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ जाएगा, जितना मर्जी झूठ बोले तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि शुमानगी सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उसे पकड़ लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम तक ऐसी खबर कोई आई ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑफिशियली जो है ना, देखे मैं बताता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियली जगह से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के किसी वजीर की तरफ से कोई ऐसा क्लेम हुआ हो कि हमने शुमानगी सिंह को पकड़ लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया वाले पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और नामी ग्रामी मीडिया वाले हैं। तो जो साहब इस जगह पे हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम अमेरिका की बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हकीकत देखते हैं, उसकी मुनाफिकत देखते हैं कि यार ये कितना बड़ा मुनाफिक है। देखें वही अमेरिका था जो हमें अफगानिस्तान और रशिया की जंग में लेके चला गया था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की यकीन करें सबसे बड़ी वो गलती थी। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कोई गलती की थी ना, तो अमेरिका के कहने पे और डॉलर के चक्कर में अफगानिस्तान की जंग जो है ना, रशिया की जंग में पाकिस्तान कूदा। देखें उसके बीच में पाकिस्तान ने अपने आप को टेररिस्ट भी बना लिया, पाकिस्तान ने अपने फौजी भी मरवाए, पाकिस्तान ने अपना असला भी जाया किया, पाकिस्तान ने अपने आम सिविलियन भी मरवाए। और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। भाईजान ये तो अमेरिका आज पाकिस्तान के गीत गा रहा है ना, आप पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे जाएं, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया होता अमेरिका ने। इवन के अमेरिका से जो इमदाद आती थी ना पाकिस्तान में, वो इमदादें भी अमेरिका ने बंद कर दी हुई थी। तो अमेरिका इतना बड़ा मुनाफिक है, वो सिर्फ अपने मुफाद के साथ है, वो कभी किसी के साथ नहीं है। हमें पहले से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिट रहा है, सीमा पर तनाव है और ऐसे में वो फिर से भारत से पंगा ले रहा है। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भारत कितना ताकतवर है इसका अंदाजा खुद पाकिस्तान की जनता को है। पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है आप खुद सुनिए। इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, इंडिया तो फौजी ड्रिलें कर रहा है, अपनी फौजी मशकें तैयार की हुई हैं उसने। उनके तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहें इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखें ना, इस जगह पे अगर अल्लाह ना करे उधर से अफगानिस्तान जंग स्टार्ट कर दे, इधर से इंडिया जंग स्टार्ट कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल पाकिस्तान को टफ टाइम हो सकता है। अगर देखिएगा कितने इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ, क्या इजिप्ट, क्या तुर्की, क्या कितने और कितने कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि भाई ये हम इस मामले में आते ही नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का आपस का मामला है, हम इस इशू में आते ही नहीं है। ये जरा चेक करिएगा, फिर हमें पता चलेगा कि जो हम कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान इकट्ठे, फिर हमें पता चलेगा। बिल्कुल ऐसी आपको बात लगता है दुनिया में जितने भी 56, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं सभी पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के मामले में? ना, हम लोग सबसे बड़ी बात करें, सऊदी अरेबिया हमारे साथ नहीं है। इसी के साथ हम बात करते हैं ना, जो दूर दूर कंट्रीज हैं, जैसे कि जो पीछे बहुत पीछे इजिप्ट है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं। हम लोग ना सोशल मीडिया देखें, हमारे चीजों को ना आजकल के पाकिस्तान इंडियन अवाम है इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। सोशल मीडिया के यूज से क्या करते हैं, एक दुखी सा गाना लगाओ, कश्मीर की वीडियो लगाओ, लोग क्या कहेंगे कि हम लोग लड़ने पे मरने पे जुल्म हो गया। वहाँ पे उसका करण औजला का गाना लगा दो किसी बात पे, कश्मीर पे
सब ने कहना है कि जिंदाबाद जिंदाबाद, मसला ही नहीं है कश्मीर में। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना चीजों को। इसी तरह से हम खुद ही स्टडी करें, हम खुद स्टडी करें, हम चीजों को पता हो ना कि अब यहाँ पे आपने बात की ना कि हमारी इकोनॉमी लो क्यों है। हम लोग अगर बैक एंड पे जाके हम स्टडी करें, हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी लो होने के पीछे वजह क्या है, क्या वजह। जैसे कि हमारे जो जंगे हुई हैं, हमारा CPEC का मायदा, जबरदस्त जो जंगे हुई हैं, यही जंगे ना होती, ये हमारा एजुकेशन पे बजट लगता है, हेल्थ पे लगता है, तो शायद इकोनॉमी कुछ बेहतर होती। वही ना, उधर से इमोशनल कर देते हैं, इधर से ये इमोशनल कर देते हैं। 4 स्टेटमेंट्स दी, उधर से उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी, ये बंदे आपस में लड़ पड़े, क्या हुआ, फायदा किन को हुआ? वो पॉलिटिक्स बैठे, उनको तो मसला नहीं हुआ। फायदा तो मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को हुआ ना इंडिया का हुआ, फायदा हुआ जो असला बेचते हैं, अमेरिका या जो भी सुपर पावर है, रशिया वगैरह, रशिया हो गया, ये बेच रहे थे, फायदा इनको हो रहा है। अब रिसेंट की बात करें, रिसेंट हमारी जो इकोनॉमी पिछली बार लो गई है, ये 2017-18 से पहले हुई है। उसके पीछे का वजूहत देखें तो हम लोग देखते हैं कि समरकंद और जो बॉर्डर्स की लड़ाई हो रही थी इंडिया के दरमियान, चाइना के दरमियान, हम लोगों ने क्या किया? किसी का साथ दिया? नहीं दिया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के ऑपरेशन में जिस दक्षता का परिचय दिया, उसे कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने प्रभावी बताया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बार वास्तव में अपनी नीतियों में बदलाव की ओर बढ़ेगा या तनाव का माहौल आगे और भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।